हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईके गुजराल पीटीयू, दैट इज़ आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। गाइज, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है फॉर पीएचडी एडमिशन एंड लास्ट डेट 3 Feb है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है ptu.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा नोटिस बोर्ड का एंड इसमें ही लेटेस्ट नोटिस है 26 जनवरी डेटेड एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम। इसी पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए उसे ओपन करते हैं और देखते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन ही फिल होगा फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अगेंस्ट वेकेंट स्लॉट्स। तो कितने वेकेंट स्लॉट्स हैं? देखिए, दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 AICTE डॉक्टरल फेलोशिप है, ADF। इनका जो मेन कैंपस है कपूरथला में, उस कैंपस के लिए। सो कितनी सीट्स हैं? देखिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी में टोटल 5 सीट्स हैं। सो आई थिंक 1-1 ईच होगा। सिविल, CSC, इलेक्ट्रिकल, EC एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या क्राइटेरिया है ADF के लिए? सो 40% वेटेज आपके बैचलर्स के मार्क्स को मिलेगा, 40% मास्टर्स एंड 20% आपके इंटरव्यू को। ठीक है, बाकी ADF से रिलेटेड बाकी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप ADF की गाइडलाइंस को देख सकते हैं। हमने प्रीवियसली लास्ट ईयर काफ़ी बार डिस्कस किया ADF से रिलेटेड क्या क्या क्राइटेरिया है एक्सेट्रा। सो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा शायद, नहीं तो आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे जाइएगा, उसमें आप ADF की गाइडलाइंस को देख सकते हैं, या सिंपली आप गूगल कर लीजिएगा ADF गाइडलाइंस एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी 2 है JRF SRF कैंपस प्रोग्राम एंड PhD विदाउट फेलोशिप फॉर टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। JRF SRF एंड ऑल्सो PhD विदाउट फेलोशिप, जो टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, कैंपस एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस उनमें। ठीक है, सो कौन कौन से कैंपसेस हैं? सबसे पहले तो PTU जलंधर कपूरथला, देन लुधियाना कैंपस गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज एंड ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि मोगा में है। बात करते हैं अभी हम वैकेंसीज की। तो JRF के लिए मेन कैंपस में मैनेजमेंट में सीट है टोटल 15, इंग्लिश की 1 और पंजाबी की 2। करेक्ट। उसके बाद IKG PTU मेन कैंपस एंड बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी कैंपसेस हैं उसकी बात करते हैं। ये टोटल दी हुई है। सो केमिकल साइंसेज में 2 है एंड आई थिंक ये भी सेम ही कैटेगरी है, दैट इज़ JRF की। ठीक है, सो यस, यहाँ पे chemical sciences 2, then computer applications 3, environmental sciences 4, then physical sciences 2, civil engineering 4, CSC 2, electrical 1, electronics and communication 2, mechanical 7, English 1, Punjabi 2 and planning and architecture 4 seats। then जो affiliated colleges हैं PTU के, उनके अंडर कितनी सीट्स हैं या उन कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं? सो फिजिकल साइंसेस की 16 है, मैथमेटिकल साइंसेस 2, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 29, CSC में 16 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 13, फार्मेसी 25, मैनेजमेंट 12 एंड इंग्लिश में है 6। राइट, देन ऑटोनोमस कॉलेजेस में सबसे पहले गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें सिविल की 2 सीट्स हैं, CSC 12, इलेक्ट्रिकल 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 एंड मैकेनिकल की 8 है। ISF मोगा में फार्मेसी की 61 सीट्स हैं। और भी जो वैकेंसीज है वो ऐड हो सकती हैं। ठीक है, सो टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे फिर से लिखा है जो सेकंड कैटेगरी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप IKG PTU दैट इज इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के PhD रेगुलेशंस को देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करके। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 23 जनवरी से, लास्ट डेट 3 Feb 2022 है एंड एप्लीकेशन फ़ी ₹2000 है सभी के लिए। राइट, उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप दोनों कैटेगरीज में चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। राइट, सो अगर आप ADF स्कीम के अंडर कैटेगरी 1 में अप्लाई करें तो आपको उसके सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप एलिजिबल हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने होंगे आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे, जो कि है PTU PhD admissions@ptu.ac.in। एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, उस पर आप ऑब्वियसली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा एंड सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की सेंड नहीं करनी है बाय पोस्ट। हाँ, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म एंड सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे या शो करने होंगे। देन कोर्स वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है।
दैट 17 क्रेडिट्स का पीएचडी कोर्स वर्क होता है। एंड वो कहाँ होगा? सो मेन कैंपस जो कपूरथला में है वहाँ पे होगा, एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी होगा। ये इन्फॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से देख सकते हैं, राइट। सो गाइज, ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पीटीयू। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 3 Feb लास्ट डेट है। एक बार हम वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं और रेगुलेशन देख लेते हैं। सो यस गाइज, रेगुलेशन से पहले यहाँ पे देखिए, ये पीएचडी एडमिशन पोर्टल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो इसी पोर्टल पे देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो सेम एडमिशन नोटिस है, देन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक दिख रहा है। सो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा, जो ये है। सो इस पोर्टल के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है, राइट। क्रिएट अ न्यू अकाउंट करके, राइट। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है, कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन बाकी इन्फॉर्मेशन भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, कोर्स वर्क, देन डिग्री, रेगुलेशन यहाँ पे दिख रहा है, रेगुलेशंस आप देख सकते हैं, एक्सेट्रा। सो अभी तो एंट्रेंस टेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो वही कैटेगरी यहाँ पे अभी अवेलेबल है, बट और कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आप देख सकते हैं। अब हम एक बार ओपन करते हैं एडीएफ के नोटिस को, नोटिस इन द सेंस जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको, उसके बाद एक बार रेगुलेशन भी ट्राई कर लेते हैं। सो गाइस, ये पीडीएफ है एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप दैट इज़ ईडीएफ स्कीम का। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, देन ब्रॉड थ्रस्ट एरियाज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करना होगा, 75% मार्क्स या इक्वलेंट, दैट इज 7.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए, बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों ही लेवल पे। उसके साथ ही आपके पास गेट, जीपैट या नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में। एससी एसटी पीएच के लिए जो कंडीशंस होती है थोड़ा सा रिलैक्स्ड होती है, सीजीपीए 7 होना चाहिए, 70% मार्क्स होने चाहिए, राइट। सो ये कंडीशंस है। उसके अलावा एज भी है कि 30 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए। एससी एसटी वीमेन एंड फिजिकली चैलेंज के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का। ड्यूरेशन 3 ईयर्स का ही होता है, 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। फेलोशिप 31,000 पर मंथ है पहले 2 सालों के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। उसके बाद 35,000 पर मंथ होगी 3rd ईयर के लिए। एचआरए भी मिलेगा 8, 16 एंड 24% के अकॉर्डिंग, जो भी होता हो। ये एक प्रॉपर स्कीम है एआईसीटी की, जिसमें 300 टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप्स 1 साल में ग्रांट की जाती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, राइट, एंड कैंसलेशन भी हो सकता है। सो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इन सभी इंफॉर्मेशन को आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं, वो सभी इंफॉर्मेशंस हैं। सो जैसे जेएनटीयू है, देन असम साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी, एकेयू पटना है, एक्सेट्रा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आई मीन 26 टोटल हैं, ठीक है। सो यस, ये कुछ इंफॉर्मेशंस थी एरिया से रिलेटेड। एक बार हम अभी रेगुलेशन देख लेते हैं। सो गाइज, रेगुलेशन सेक्शन में ये लेटेस्ट रेगुलेशन है 2016, जिसे हमें फॉलो करना है। तो अब इसे हम ओपन करते हैं। ये है रेगुलेशन, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, जो कि सेम ही है, मास्टर्स डिग्री हो विद 55% ऑफ मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं। 5% का रिलैक्सेशन होता है कैंडिडेट्स के लिए। एंड ऑल्सो एमफिल कोर्स वर्क कंप्लीट किया रेगुलर मोड से तो आप एलिजिबल है 55% मार्क्स के साथ अगर किया है तो। एमफिल डिसर्टेशन इवेलुएट हो गया बट वाइवा पेंडिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होते हैं? सो यूजीसी सीएसआईआर स्लेट गेट, जीपैट, राजीव गांधी फेलोशिप अवॉर्डी, टीचर फेलोशिप होल्डर, इंस्पायर या कैंडिडेट जिन्हें कोई और फेलोशिप मिलती है डायरेक्टली या किसी भी और फंडिंग एजेंसी के थ्रू, ठीक है। सो आप एग्जेम्प्टेड होते हैं। ऑल्सो जिन्होंने एमफिल किया है वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट से। उसके अलावा कैंडिडेट जिनके पास ये सभी, आई थिंक ये सेम ही लिखा हुआ है, फेलोशिप से रिलेटेड एक्सेट्रा, दे कैन ज्वाइन पीएचडी प्रोग्राम एट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। सो आप कभी भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी 2 है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो नाउ एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है इंटरव्यू, जो एग्जेम्प्टेड है उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। एंड स्कोर कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। बाकी आप इस पर्टिकुलर वेट वन मोर थिंग, दैट एंट्रेंस टेस्ट के लिए वैसे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड जो नोटिफिकेशन है वो आएगा तो हम ज़रूर उस इन्फॉर्मेशन को भी देख लेंगे। सो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर
रेगुलेशन में गिवन है। प्लीज़ गो थ्रू दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन एंड जो एडीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एडीएफ की इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये थी इन्फॉर्मेशन पीटीयू से रिलेटेड। लास्ट डेट 3 Feb है, सो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए। ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।